और आज जो नया पॉइंट बताने वाले हैं फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ यानी फैराडे का प्रेरण नियम आपको बताने वाले हैं आज। ठीक है बेटा। पिछले दिन हमने आपको एक प्रयोग बताया था। उस प्रयोग में हमने एक कुंडली ली थी। बोलो याद है कि नहीं है? कुंडली लिया था, बिल्कुल याद है, सबको याद है। हमको लगता है सबको याद नहीं है। नहीं याद है तो जरा बोलो सबको याद है। चलो ठीक है। तो उसमें क्या क्या लिया था? आए क्या क्या लिया था? तो ये छरचुंबक है, ये वाला है। हाँ तो ये छरचुंबक है। ये क्या है? पक्का ना? हमको तो लगता है ये वाला कुंडली है, ये वाला छरचुंबक है, क्योंकि छर के जैसा तो यही दिख रहा है। नहीं है तो ये क्या है और ये क्या है? पक्का ना? मान लें? चलो ठीक है, हम मान लिए कुंडली है। तो ये बीच में गोल का ऐसा कुछ सेट किए थे। क्या था ये? इसे क्या? गैल्वेनोमीटर। चलो इसे क्या कहेंगे हम? गैल्वेनोमीटर। हमने इसको जी कह दिया था, याद है? तो ये तीनों चीज हमने लिया था और आपको समझाई थी 5 बातें कि जब छरचुंबक इसके नजदीक आता है तो क्या होता है? क्या होता है? हाँ तो धारा का प्रवाह होता है। इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? उससे पहले एक बात बताया था कि जब ये विराम अवस्था में रहता है, ये भी रहता है, तो कोई प्रभाव नहीं होता है। और जब ये नजदीक आता है तो क्या होता है? एक विक्षेप उत्पन्न होता है और धारा उत्पन्न होती है। और जब ये दूर जाता है तो विपरीत विक्षेप उत्पन्न होता है और क्या उत्पन्न होती है? धारा। ठीक है, ये 3 बात हो गया। अगर ये तेजी से आए और दूर जाए तो फिर क्या होगा? ठीक है। और अगर इसकी विपरीत दिशा, जैसे नॉर्थ पोल आ था, अब ये साउथ पोल आएगा इस तरफ, तो क्या होगा? ऊपर दिए गए इतने नियम हमने बताए थे, उसके ठीक विपरीत रिजल्ट हमें प्राप्त होगा। बोलो सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। चलो ठीक है। अब यही है बेटा कि हमको एक बात और समझना है। इसी चीज का फैराडे ने एक नियम बना दिया। इसी फैक्ट को लेकर फैराडे ने क्या एक नियम बना दिया। उन्होंने क्या कहा कि कुंडली, क्या लिया उसने? कुंडली। क्या लिया बेटा? कुंडली। तो कुंडली के आधार पर नियम क्या उन्होंने प्रेषित किया कि जब कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में मतलब बदलाव आता है, उसमें चेंजिंग आता है। ठीक है, फिर से ध्यान सुनिएगा। जब किसी कुंडली से, यानी इस कुंडली से, ये वाली कुंडली है ना, क्या बोलेंगे? जब किसी कुंडली से, आप बोलिए मेरे साथ, संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। हमने किस चीज को बोला कि जब किसी कुंडली में, किसमें? जब किसी कुंडली में किस चीज का? संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का। किसका? संबद्ध। यानी इस संबद्ध मतलब क्या हुआ? इससे जुड़ा हुआ। संबद्ध मतलब क्या हुआ? इससे जुड़ा हुआ संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है ना? तो अब फिर से बोलेंगे, जब किसी कुंडली से, पुनः बोलेंगे, जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कोई डाउट? जब किसी, अब देखो ये क्या है बेटा? कुंडली है। कौन सी कुंडली है? तो कुंडली है जिसमें हम धारा का प्रवाह करेंगे। क्या करेंगे? धारा का प्रवाह करेंगे। धारा का प्रवाह ऐसे में होता है। तो जब किसी कुंडली से स्टार्ट कहां से करना है? तो इस बात को थोड़ा थोड़ा हम बोर्ड में भी लिखते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। मक्खन। ठीक है, तो हम यहां थोड़ी बात को लिखते हैं ताकि स्टेप बाय स्टेप आप समझिए। जब किसी
कुंडली से संबद्ध, क्या बोलेंगे? संबद्ध चुंबकीय संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा बेटा? तो यहां तक में कोई डाउट? देखो, जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है, तो क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, हम इसलिए इस बात को नोटिस करवा दिए, आपके सामने लिख दिए, ताकि हर एक बात अब अच्छा से समझ सके। तो क्या बोलेंगे? जब किसी कुंडली से, इतने 4 शब्द को आप एक व शब्द मानो। ये जो 4 शब्द है ना, उसको क्या मानेंगे? मात्र एक शब्द। क्या बोलेंगे? जब किसी कुंडली से, तो ये क्या हो गया? मान लो एक शब्द है। संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, यहां तक को मान लो ये दूसरा शब्द है। क्लियर है? क्लियर? अब क्या होता है? परिवर्तन होता है, तो है ना, क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो यहां से लेके यहां तक आप टोटल 3 ही मानो, 3 ही मानो। ठीक है, जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्लियर? और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल, अब देखो थोड़ा लाइन और जोड़ेंगे, और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक उत्पन्न होता है, और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक उत्पन्न होता है जब तक संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये आपका पहला नियम लिखा, हमने लिखा है किसका? फैराडे का। फैराडे का ये क्या है? पहला नियम है, और जो नियम आपके सामने है, प्रेजेंट है। तो इस नियम को हम एक बार पुनः समझ लेते हैं। देखो, पहला लाइन में ही दम था, दूसरा सिर्फ उसी को उल्टा के लिखा गया। जो लास्ट लाइन है उसको पहला लाइन, जो पहला लाइन था उसको लास्ट लाइन बनाया गया। ठीक है, तो जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो क्या उत्पन्न होता है? और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक उत्पन्न होता है जब तक संबंधित चुंबक में परिवर्तन होता है। यानी जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा, तब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा। ठीक है, इतना दूर तो हमने बता दिया। अब सही सही बताना, कितने लोग बिना देखे इसको बोल सकते हैं? मात्र 4 लड़के खड़े हुए, लड़कियां तो कोई भी खड़ी नहीं हुई। चलो एक और खड़ी हुई, और तो नहीं है, इसका मतलब हमको लगता है फिर से बताना पड़ेगा। बैठ जाइए। तो पहला स्टेप क्या बोलना है? जब, मेरे साथ बोलकर चलिए, जब किसी कुंडली से, मजा नहीं आया, जरा जोर से बोलें। जब बोलेंगे तब बोलेंगे। ठीक है, जब किसी कुंडली से
संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो, चलो इसको चौथा मान लो। अब प्रेरित वाहक बल उत्पन्न होता है। मात्र 4 ही तो शब्द है। जब किसी कुंडली से हो गया संबंध चुंबकीय फ्लक्स में, संबंध चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो गया? जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। बस, दैट्स कंप्लीट। तो मेरे साथ बोलेंगे फिर से, जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब कौन कौन बोल सकते हैं? बैठ जाइए। कौन कौन नहीं बोल सकते वो लोग खड़े हो जाइए। अच्छा, अब थोड़ा उल्टा दिशा में जा रहे हैं। ये कम बच्चे खड़े हैं। चार ऐसे जो अभी भी नहीं बोल सकते। तो जरा आप लोग भी बैठ जाइए, ध्यान सुनिए। हमने क्या बोला कि जब किसी कुंडली से, मात्र इसमें 4 वर्ड है। जब किसी कुंडली से, उंगली में गिनो ना बेटा। जब किसी कुंडली से क्या हो गया? जब किसी कुंडली से। दूसरा क्या हुआ? प्रेरित संबंध चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो गया? संबंध चुंबकीय फ्लक्स में, इसमें भी 4 वर्ड हुआ। परिवर्तन होता है तो फिर इसमें कितना क्या? 4 आ गया। परिवर्तन होता है तो क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है ना? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है? कौन पूरा बढ़िया से बोल देंगे? चलो हम इससे स्टार्ट करते हैं। आप बोलिए बाबू। जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक उत्पन्न होता है जब तक संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये डिस्प्ले अगर हटा दे तो आप बोल दोगे? यस सर। पक्का ना? यस सर। चलो ठीक है, बैठ जाओ। हमारा कहने का तात्पर्य कि ये इसका मेन रूल है। फैराडे ने जो दिया था ना, इसका पहला नियम है ये। दूसरा नियम भी दिया था। ठीक है? तो दूसरे नियम पर आधारित एक व्यंजक भी हमें आपको दिखाना है करके। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमने बनाया डायग्राम, इसको हम हटाते हैं। तो अब जो स्टार्टिंग करेंगे, स्टार्टिंग लिखना ऊपर से लिखेंगे। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के, किसके? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम दिए। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम दिए। पहला, हाँ जी लिखिए। पहला नियम ये वाला था। उतार लिए कि हंस रहे हो? हम देख रहे हैं, मुस्की मार रहे हो। आए
जो मुस्की मार रहे हो यहाँ आके खड़ा करके बुलवा देंगे अभी हम। फटाफट लिखो। इसका मतलब मुस्की तो ही मार रहे थे। अच्छा ठीक है। ये आपका पहला नियम था बेटा, और हम लोग दूसरा नियम भी जानेंगे। तो पहला नियम में किसी को कोई प्रकार का डाउट है? कोई डाउट नहीं ना? तो पहले क्या बोलेंगे? ठीक है, ठीक है। वो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और ये है प्रेरित वाहक बल तब तक उत्पन्न होता है जब तक संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक। अब जो दूसरा नियम है वो सुन लेंगे आप। इस बार हम बोर्ड में नहीं लिखेंगे और आपका दिमाग चेक करेंगे कि आपका दिमाग कितना अच्छा काम करता है, आपका मेमोरी कितनी अच्छा काम करता है, वो आप चेक करने वाले हैं। क्या रेडी हैं आप? यस सर। तो किसी कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ज्यादा हड़बड़ी नहीं दिखानी है, पहले आप सुन लीजिए। कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है बेटा, आराम से सुनिए। ठीक है, हमने क्या बोला कि किसी कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल, पुनः रिपीट करेंगे, किसी कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल, बोलिए, मेरे बोलने के बाद बोलेंगे, बीच में बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कोई बोलेगा कोई सुनेगा तो गड़बड़ा, समझ में नहीं आएगा। हम बोलेंगे मेरे बात आप बोलेंगे, ठीक है, याद रहेगा। तो किसी कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। हु इज द सुपर ब्रेन? जी चलिए बोलिए। किसी कुंड बोर्ड में नहीं लिखा बेटा। चलो ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं। किसी कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल के समबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के अनुपात को समानुपात को समानुपाती होता है। एक बार लगता है पुनः बोलने की आवश्यकता है कि बोल दोगे? एक बार चाहिए क्या? चलो सोनी भी खरीदेगी, अभी फिर से दोबारा बोलेगी। हमने देखो कुंडली को लिया है, किसको लिया है? और उससे संबंध चुंबकीय फ्लक्स को दिया है और उसकी परिवर्तन को दर लिया है और तब समानुपाती होगा। इसमें भी 4 वर्ड है, ठीक है, इसमें भी 4 शब्द अलग अलग मिलेंगे, 4 लाइनों का ग्रुप मिलेगा, 4 फ्रेज मिलेगा। आप ध्यान सुनेंगे। किसी कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। जी, मन के सुन लो एक बात, मन के जीते तो जीत है, मन के हारे तो हार। अगर ये बात आपने सोच लिया कि अभी हम बोल देंगे तो परफेक्ट आप बोल सकते, लेकिन आप पहले सोच लिया हमरा से ना हुई, तारा से कबो ना हुई, तो गैला बबुआ काम से। स्टार्ट कीजिए, बोलिए, पहले आप बोलिए। किसी कुंडली का संबंध चुंबकीय फ्लक्स के हा, रुक जाइए, गड़बड़ा दे। किसी कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल, आप बोलेंगे? चलिए बोलिए। बाकी लोग शांत हो जाना। बोल रहे हो मने मन बोल, हमको पता तुम याद कर रहे हो बोलने के लिए, लेकिन अपने दिमाग में रखो, किसी को सुनाओ मत, तो जो थोड़ा सुन रहा है उसका भी दिमाग डिस्टर्ब होगा। अपने मने मन बोलिए, मन में मन को खोलिए। कभी कभी मन गुस्सा आता है तो कैसे मुक्का मार देंगे, ऐसे बोलते हो ना, मने मन, तो उस तरह से मने मन बोलिए। आप किसी को डिस्टर्ब मत कीजिए, बोलिए आप। किसी कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। गजब, बहुत सुंदर।
दिमाग को स्थिर कीजिए, बोल दीजिएगा, बैठ जाइए। आप बोलिए बाबू। किसी कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल संबंध चुंबकीय फ्लक्स के दर के अनुपात का समानुपाती। परिवर्तन वाला शब्द खाली बीच में छो, परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, ठीक है ना। चलिए बैठ जाइए। आदिल बोलिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल। हंसिए मत, किसी को हंसाइए मत, गलत बात है। अब बोलिए बेटा। जी कोशिश कीजिए। चलो ठीक है, बैठ जाओ। तू बोलो। किसी कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल में संबंध चुंबक के फ्लक्स के परिवर्तन के दर को समानुपाती होता है, अनुपात के समानुपाती होता बहुत सुंदर, बैठ जाइए आप बोलिए। है। किसी कुंडली से प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबक फ्लक्स के परिवर्तन के अनुपात को समानुपाती परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। चलो ठीक है। वाह, आप बोलिए। फ्लक्स के समानुपाती होता है। कोशिश तो किया, देखो बोर्ड में लिखा हुआ नहीं है, फिर भी कोशिश किया। आप बताइए, आप अकेले। नहीं लिखल है, यहीं से खोज के निकाल लिए हो कहा। अरे लेकिन फिर भी नहीं है, वो चीज नहीं लिखा हुआ। बोलिए आप। किसी कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। चलो अच्छा कोशिश किया, आप बैठ जाइए। बहुत सुंदर। एक्चुअली घबराहट। आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, पहले आप बोलिए। किसी कुंडली का चलो बहुत बढ़िया। ये रे बेटा, कोई तो मेहनत के सुना रहा, तुम लोग का गॉप कर रहे हो। तेरा गॉप बड़ा इंपॉर्टेंट है। कन्या के बारे में बात कर रहे हो, कन्या के बारे में मत कर रहे हो। गजब बात है। सुनो, फिर क्या बोल रहा है? आप बोलिए। किसी कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल समान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। देखो कितना अच्छा बोल रही है, हैं? और कौन? आदिल बोलने वाला था, 5 मिनट बाद बोलेंगे। चलो आदिल। अच्छा ठीक है, यहाँ आके कौन बोल सकता है? यहाँ पे आके तौफिक आओ, तौफिक। जब किसी कुंडली से प्रेरित विद्युत वाहक बल संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। चलो ठीक हो। का छूटा है किसी कुंडली का, आपने से बोल दिया वहां पर। चलो ठीक है, फिर भी बेटर है। किसी कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, ठीक है ना, से नहीं होगा। किसी कुंडली का यानी कुंडली से हो रहा है, ठीक है ना। कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। चलो ठीक है, तो क्या लिखेंगे? किसी कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल फिर बात कर रहा है। बात क्यों कर रहे हो? किसी कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के समानुपाती
होता है। यहां पर कोमा लगा दो, ठीक है। अब क्या हो जाए, किसी कुंडली का प्रेरित विद्युत बल समान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। ए बेटा फिर ध्यान सुनो, अब इसमें क्या है, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर, यानी ऐसा है कि मान लो चुंबकीय फ्लक्स को हम किस तरह व्यक्त करते हैं, मान क्या लेना आपको पता है, फाई के द्वारा व्यक्त करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की तरह व्यक्त करते हैं फाई के द्वारा। अगर मान लो t1 समय लिया तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ होगा, तो फाई 1 हो गया, है ना। तो हम यहां मान लेते हैं, माना कि क्या मानेंगे, माना कि फाई 1 क्या है, चुंबकीय फ्लक्स पहला वाला है। तो फाई 1 कब प्राप्त होगा, जब t1 समय में इसका परिवर्तन होगा। कितना समय में, t1 समय में। तो समय t1 में चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है ना। तो हमने क्या माना, फाई 1 पर क्या हुआ, समय t1 में चुंबकीय फ्लक्स, या संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स भी बोल सकते। संबद्ध लगा दे बेटा इसमें, संबद्ध, थोड़ा यहां शॉर्टकट कर दिए, मोह हटा के बिंदा दे दिए, संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। तो अब मान लेते हैं एक दूसरा भी फाई 2 ना, तब ना अंतर करेंगे। हाँ, तो फाई 2 क्या हो जाएगा, ए फिर बात क्यों कर रहे हो, क्या हो जाएगा, समय t2 में संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां फाई 1 बराबर क्या हुआ, हमने बोला कि t1 समय में ये चुंबकीय फ्लक्स है, और फाई 2 क्या है, t2 समय में चुंबकीय फ्लक्स है। तो अगर t2 माइनस t1 समय में बोलें कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, t2 माइनस t1 समय में चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, क्या बोलेंगे, संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। इसको हम हटा देते हैं यहां से, में संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1 समय संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई, जितना t1 में था मान, अब t2 में जो मान था उसमें माइनस होगा, तब एक समय निकल गया। तो मान लो कि t1 समय मान लो कि 5 सेकंड, ये कितना हुआ, 5 सेकंड, ये कितना है, मान लो 2 सेकंड में, ये 2 सेकंड t समय दे तो इसका फाई 1 प्राप्त हुआ, और 5 सेकंड गए तो इसका क्या हुआ, फाई 2 प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब 3 सेकंड में परिवर्तन हुआ है, 5 में से 2 घटा दे कितना होगा, 3 सेकंड। और मान लो फाई 1 कुछ मान था और फाई 2, तो इसमें भी अंतर हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, फाई 2 माइनस फाई 1, यानी जो लास्ट वाला चुंबकीय फ्लक्स t2 समय में था, जैसे t2 आगे के ना, तो यहां भी फाई 2 क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। यहां पे t1 बाद में क्या है ना, इसमें फाई 1 क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। ये चुंबकीय फ्लक्स हमें प्राप्त हो जाएगा वेबर में। मान लो कि ये चुंबकीय फ्लक्स हमको यहां पर 10 वेबर प्राप्त हुआ, कितना, 10 वेबर, और ये कितना है, तो मान लो कि ये 2 वेबर था, तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि 3 सेकंड में कितना, 8 वेबर बढ़ गया। कितना वेबर बढ़ गया, 8 वेबर। क्या कोई डाउट बेटा, बात समझ में आ रही है। तो ये मेरा क्या हुआ, चुंबकीय फ्लक्स। अब क्या है कि किसी कुंडली का प्रेरित विद्युत बल, क्या बल बन रहा है, प्रेरित विद्युत बल। अब इसी नियम को यहां हम लोग समीकरण में लिखेंगे। तो विद्युत वाहक बल को किस तरह व्यक्त करते हैं, याद कीजिए, हमने आपको बताया होगा। विद्युत वाहक बल को ई के द्वारा व्यक्त करते हैं, किसके द्वारा, ई के द्वारा। और ई क्या होता है, एप्सिलॉन जैसा दिखता है, कैसा दिखता है, एप्सिलॉन, ऐसे वाला, बोलो याद आ रहा है। ये इसको क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल।
और संबंध चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। क्या होता है? दर के समानुपाती। अगर आप चाल निकालते हो, चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। तो आपने दूरी नापा और नीचे क्या लिख दिया? समय। तो चाल भी क्या एक प्रकार का दर है कि इतने दर से उसकी चाल बढ़ रही थी, इसके दर से इतनी चाल घट रही थी। तो आप इसको चाल को क्या समझो? दर। तो दर बराबर क्या होगा? अब जो यहां चुंबकीय फ्लक्स से ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आपका? समय। T2 माइनस T1, समय नीचे आ जाएगा। तो उसी आधार पर इसको सेट करेंगे। तो अब ये समानुपाती क्या बोला है कि समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती। तो समानुपाती का चिन्ह क्या देंगे? ऐसा वाला चिन्ह आ जाएगा ना। अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या हुआ है? φ2 माइनस φ1, और इधर क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। तो यही सूत्र को, ये वाला जो लाइन है ना, ये व्याख्या कर रहा है। आप सुनिए, यहां पर मिलाइए सूत्र को। तो यहां सूत्र ऐसे मिलाइए। तो क्या लिखा? किसी कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये हो गया। यही चीज को हम इतने बड़े लाइन में यहां व्यक्त करें। किसी कुंडली का प्रेरित वाहक बल, ये आपका हो गया E। ठीक है। संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या हुआ? φ2 माइनस φ1। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यही हुआ। ठीक है। अब की दर के, दर मतलब टी से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना? टी से। तो क्या हो जाएगा यहां? T2 माइनस T1। बोलो क्लियर है? इसी परिभाषा को, ये समीकरण आपका बता रहा। तो इस समीकरण से ये परिभाषा बना सकते हैं। कैसे? कि किसी कुंडली का प्रेरित विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है? समानुपाती होता है। देखो ये लाइन बना रहा है। किसी कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के, संबंध लगा देंगे, संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के क्या होता है? समानुपाती होता है। क्लियर? अब इसको बराबर करने के लिए कांस्टेंट मान लगाते हैं। कांस्टेंट कैसे का? समानुपाती कैसे? मान लो एक तराजू है, मान लो क्या तराजू है, और दोनों तरफ वजन डाला हुआ है। मान लो कि हमने 1 केजी यहां डाला और यहां पर हमने चावल डाला। अब चावल का वजन ज्यादा हो गया, तो हम इस तराजू से चावल को निकालेंगे। तब जब तक ये बराबर नहीं हो जाता, तब तक इसको हम चावल निकालते रहेंगे। तो वो जो आपने चावल निकाला है, जो ज्यादा कर रहा था ना, तो अब ये समझिए कि तराजू आपका ऐसा है और इस तरफ वजन को डालना है। किस तरफ डालना है? इस तरफ। तो इस तरफ जो डालेंगे तभी ना हैंडल, मतलब ऐसा हैंडल है, इस तरफ डालेंगे तब। तो इस तरफ जो आपने डाला है ना, वो कहते हैं पासन। क्या डालते बेटा? पासन। या सीधी सी बात करें, आप बाजार में सामान ले, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गया, लेकिन पहले जब ये ये वाला तराजू आता था, है ना, ताबा वाला, 2 ताबा लटका रहता था, तो उस समय अगर यदि वो ऐसा तिरछा रहेगा हैंडल, तो आप सामान लेंगे, बोलेंगे नहीं मेरा सामान या तो कम हो जाएगा या फिर आपका सामान कम हो जाएगा। यानी या देने वाला का कम देगा वो, या लेने वाला कम लेगा। तो आप क्या करें? इसको बराबर करना चाहेंगे, है ना। इसको बोल देते हाथी बस हम डंडी मारना। तो डंडी मारने का ऑप्शन नहीं देगा, बोलेगा कि ये चीज सीधा कीजिए। और जिस तरफ आप डालेंगे ना कोई चीज, सामान को डालेंगे, तब तराजू क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। वो तो आपने कुछ डाला तब ना बराबर हुआ तराजू। उसी तरह से अभी क्या, ये समानुपाती है। समानुपाती मतलब लगभग ये बराबर है, पूरा बराबर नहीं है, लगभग बराबर। तो इस तरफ मात्रा क्या कम है, इस तरफ मात्रा क्या है? ज्यादा है। तो जिधर कम है उधर हमको कुछ देना पड़ेगा, तभी ना ये उसके बराबर हो जाएगा। तो वो क्या देना पड़ता है? वो के नियतांक देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? नियतांक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट मान, है ना, नियतांक बोलते हैं उसको। तो वो क्या देंगे? हम के देंगे। क्या देंगे? के। तो अब इसको बराबर हमें करना है, तो हम क्या करेंगे? ई बराबर लिख देंगे, और यहां क्या लिख देंगे? के। हमने के से गुना कर दिया बराबर करने के लिए। φ2 माइनस φ1 बटा क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। बोलो सही है? अब मान लेते हैं कि ये जो k का मान वो 1 है। क्या है? k का मान 1 है। तो यदि हम लिखेंगे, यदि k बराबर 1 हो तो k बराबर 1 मान लेंगे, क्या हो जाएगा? E बराबर k इंटू, यानी k का मान 1 हो गया, φ2 माइनस φ1 बटा क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। बोलो कोई दिक्कत? तो अब ये क्या हो जाएगा? E का मान क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन का मान क्या हो जाएगा? φ2 माइनस φ1 बटा T2 माइनस T1। अगर मान लेते हैं ये समय बहुत ही ज्यादा कम है, समय क्या है? बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत कम समय है। तो बहुत कम समय को किस तरह व्यक्त करते हैं हम? dt के द्वारा बताए थे आपको, या डेल टी या dt। तो यहां क्या लिखना है? dt, बहुत कम समय में। तो जब बहुत कम समय परिवर्तन हो रहा है तो बहुत कम चुंबकीय फ्लक्स भी तो बना होगा। तो ये क्या बोलेंगे इसको? d फाई। क्या बोलेंगे? d फाई। तो आपका एक व्यंजक प्राप्त हो गया,
E बराबर हो गया डी फाइव बटा डी टी। एक व्यंजक यहां निकल गया, तो यहां तक फटाफट उतारिए, फिर इसके आगे बताएंगे। नीचे करेंगे, ज्यादा नहीं है, बस माना कि आपका है। चलो लिखो। देखो ये सब क्लास लंबा होता है बेटा, लंबा क्लास नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। झटपट बता देंगे, आपके दिमाग में घुसने वाला नहीं है ना। ऑटोमेटिक ये क्लास लंबा होगा, इसलिए आप धैर्यपूर्वक सीखिए बात को। और आप पढ़ने आए हैं तो समय को थोड़ा सा, पढ़ने का समय मत देखा कि हाँ समय देखना जरूरी भी है, क्योंकि आगे भी और क्लास होता है। लेकिन हाँ जब समझा रहे हैं तो उस समय समय मत देखिए, क्योंकि अब समझाने का क्रम है, समय लगता है बताने में, है ना, समय लगेगा। ओके बेटा, यहां तक ऊपर कर दे बोर्ड। हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी मान लो कि ये जो हमने निकाला विद्युत वाहक बल अभी क्या कम है, डी फाइव है, और ये क्या है डी टी समय। मान लो कि अगर एक फेरा का है तभी तो कम प्राप्त हुआ है ना। अगर ये फेरा ज्यादा हो जाए तो मान विद्युत वाहक का ज्यादा हो जाएगा। तो यदि फेरों की संख्या, क्या बोलेंगे, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो एप्सिलॉन का मान ज्यादा हो जाएगा, विद्युत वाहक मान ज्यादा, क्या हो जाएगा, n डी फाइव बटा क्या हो जाएगा, डी टी। एक नया व्यंजक ये भी प्राप्त हो गया आपको, ठीक है। अब एक नया व्यंजक प्राप्त, पहले आप सब सुन लीजिए, सीख लीजिए, तब आप उतारिएगा, ठीक है ना। अब इस कुंडली से हम धारा निकालना है। क्या निकालना है, धारा, कि कितनी धारा प्राप्त होगी। आपका ओम का नियम आपने 10 क्लास में पढ़ा होगा। क्या सूत्र होता है, समीकरण क्या होता है, V बराबर आई आर। V क्या बेटा, विभवांतर है, I क्या है, धारा है, और R क्या है, प्रतिरोध है। अगर इससे हम I का मान निकालना तो निकाल सकते हैं। I का मान क्या हो जाएगा, V बटा R। तो V मतलब होता है विभवांतर, और E है विद्युत वाहक बल की निशानी। तो विभवांतर विद्युत वाहक बल लगभग एक जैसे होते हैं, इनका मान लगभग एक जैसा प्राप्त होता है। लेकिन हम आपको आगे चल के बताएंगे इनमें डिफरेंस भी होता है, ठीक है। वो डिफरेंस क्या होता है आगे चल के हम समझेंगे, जब परिपथ खुला हो, जब परिपथ बंद हो, तब इसको देखा जाता है, ठीक है ना। तो फिलहाल भी ये समझ के जाओ, दिमाग अब यही कॉन्सेप्ट रखो, विद्युत वाहक बल किसके बराबर है, विभवांतर के बराबर है। विद्युत किसके बराबर है, विभवांतर के। तो ये आप यही कॉन्सेप्ट लिखिए। तो जहां हमने भी लिखा है वहां पर हम ई भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ई। तो आप ई बराबर लिख सकते हैं ई बटा आर। आर क्या आपका, प्रतिरोध है, आर क्या है, प्रतिरोध है। तो लिखेंगे यदि कुंडली में प्रतिरोध आर हो तो, यदि कुंडली में प्रतिरोध आर हो तो धारा बराबर, कुंडली में प्रवाहित धारा I बराबर क्या हो जाएगा, E बटा R। अब देखो E का मान हम यहां निकाले हुए हैं, देखो निकाले कि नहीं निकाले, ऊपर है निकला हुआ ना। तो बस ये E का मान हमें यहां पर निकाला, और इसको ना बेटा रफ समझ के साइड कर दो। तो I बराबर क्या हो जाएगा, E का मान यहां से लिख लो। तो एक काम करो, E को ऐसे लिख दो, 1 बटा R कर दो। अब इसको आराम से लिखो। तो E का मान क्या हो जाएगा, E का मान क्या लिखा हुआ है, N डी फाइव बटा डी टी इंटू 1 बटा R। तब इसको एक साथ कर सकते हैं, या I बराबर N, अब N और नीचे R है, इसको नीचे लिखा जाते हैं N बटा R डी फाइव बटा डी टी। तो ये मेरा किसका मान निकल गया, I का, विद्युत धारा का। अब एक मान और निकालना है आवेश का। किसका मान निकालना है, आवेश का।
मान लेते हैं यहां पर हम बना दिए, किसको बना दिए, प्रीतम को बना दिए। किसको बना दिए, मान लो ये यहां पर प्रीतम है, ठीक है, और एक तार यहां जोड़ दिए जिसमें कि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। और यहां हम बना दिए, किसको बना देंगे यहां पर, चलो ये कृष्णा है। ये कौन है बेटा, कृष्णा। ये कौन है, प्रीतम है। प्रीतम को थोड़ा मन किया आज बदमाशी करने का, तो वो कृष्णा को वो तार पकड़ दिया। तार पकड़ो पार्टी, तरफ काम है कुछ, हमको जरा पकड़ के रखो। इधर से प्रीतम क्या किया, जाके बोर्ड में उसको ऐसे खोज दिया। बोले देखो करंट आता है। बोला करंट, उसको तो लग गया, कहीं आवाज पकड़ा हुआ तो लगेगा ही। बोले हाँ करंट आ गया भाई, ये काम करने के लिए पकड़ाया था। अब बताओ, अगर ये करंट 2 सेकंड तक पकड़ाया होगा, यानी धारा इसमें 2 सेकंड रहती, इसका करंट कितने समय होगा, 2 सेकंड मारेगा। अगर ये 5 सेकंड तक उधर हटा के रखा होगा तो धारा कितना मारेगा, 5 सेकंड को मारेगा। यानी जितना समय तक इसमें वो लाइट प्रवाह करेगा उतना समय तक इसको करंट यहां लगेगा। एक बात याद रखिए, जो आवेश होता है ना, क्या होता है आवेश, जिसको हम कहते हैं डी क्यू, क्योंकि ये छोटा समय के लिए निकाल रहे हैं तो डी क्यू। तो जितनी समय तक धारा प्रवाह होगी, कितने समय तक, जितने समय तक धारा प्रवाह होगा वो क्या होगा, वो आवेश होगा। यानी जब तक इसमें करंट फ्लो करेगा आपको उतना देर तक करंट लगेगा, और जब तक नहीं, जहां तक रुक जाएगी वहां करंट आपका लगना छूट जाएगा। बात समझ में आई कि आवेश जो होता है वो धारा और समय का क्या होता है, गुणनफल होता है। क्या होता है, धारा और समय का गुणनफल होता है। तो अगर बात करें, हमने सीधी आपको बता दिया कि हमको क्या निकालना है, आवेश। तो आवेश कब निकल, जब इसमें धारा प्रवाह होगा, क्या उत्पन्न होगा, धारा। और धारा जितना समय तक प्रवाह होगा तितना आवेश। यानी ये कृष्णा जब तक इसको छुएंगे, यानी जब इसमें लाइट रहेगी तब इसको करंट लगेगा, और जब लाइट नहीं रहेगी तो करंट इसको नहीं लगेगा। यानी कि जितने समय तक, अगर यदि हम कृष्णा को दूर कर दें कि अब वो छूना नहीं है, दूर रहो, और इसमें लगातार हम लाइट का प्रवाह कर दें, और जब ये छुएंगे तो करंट लगेगा, और जब तक इसमें लाइट रहेगी तब तक करंट लगने का संभावना है। तो यानी क्या हो गया, आवेश क्या हो गया, धारा और समय का गुणनफल हो। तो धारा हमने यहां लिख दिया है, धारा मत लिखिए, धारा तो आई मतलब धारा हो ही गया। तो समय क्या हो गया, dt, क्या हो गया समय। तो dq बराबर क्या, i dt, क्या हो गया, i dt। यानी आवेश क्या हो गया, धारा और समय का गुणनफल हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई, इसको हम उड़ा देते हैं। तो लिखो, टी को भी हटा दें। तो अब निकालेंगे कुंडली में प्रवाहित आवेश। क्या बोलेंगे, कुंडली में प्रवाहित आवेश, ये क्या हो जाता है बेटा, डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू डी टी। तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई का मान हम यहां निकाले हुए हैं, एन बटा आर डी क्यू बटा डी फाइव बटा डी टी, और इधर क्या हो जाएगा डी टी। तो डी टी डी कट जाएगा, तो आपका मान क्या प्राप्त हुआ, डी क्यू बराबर एन बटे आर, और ये क्या हो जाएगा डी फाइव। ये मेरा क्या हुआ, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। ये भी, ये आज समाप्त हो गया इतना दूर तक में आपका। तो आप फटाफट इसको आप लिख लीजिए, नीचे करेंगे। हमको लगता है वहां तक तो हो ही गया होगा। अच्छा एन वाला है क्या, एन तो यहाँ है। अच्छा चलो ठीक है, लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो आ गया है क्या, चलो लिखो। अब कॉपी फ्रेश कर रहे हो ना, क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी बारी आने वाली है टेस्ट की, तो इसलिए आप कॉपी फ्रेश करते रहिए। रेगुलर टेस्ट भी आपका चालू हो जाएगा 12 या 15 फरवरी से। रेगुलर टेस्ट भी आपका चालू कर देंगे 12 या 15 फरवरी से। रेगुलर टेस्ट चालू हो जाएगा, रेगुलर क्लास भी चालू हो जाएगा। मंगलवार का भी छुट्टी खत्म हो जाएगा। मंगलवार को आपको सुबह 7 बजे टाइम दिया जाएगा, 7 से 10, 11 भी जा सकता है टाइम। 4 घंटे क्लास होगी। छुट्टी कुछ दिन नहीं रहेगा। आप इसके बाद से छुट्टी नहीं, वीडियो मत रोको अभी, नहीं अभी नहीं रुकना है। छुट्टी कभी नहीं रहेगा आपको, एकदम जब पर्व त्यौहार आएगा तभी छुट्टी आपको मिलेगा।
क्योंकि पढ़ाई रेगुलर होगी। देखो बेटा, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि आपकी पढ़ाई, सुनिए मेरी बात को, बात मत कीजिएगा, मेरी पढ़ाई आपको समय पे कंप्लीट करवा दें। समय से कंप्लीट होगा तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा होगा तो आगे चल के फ्यूचर भी अच्छा बनेगा। अब जितना कंपटीशन चल रहा है ना, अभी ग्रुप डी की वैकेंसी आई है तो करीब 1,20,00,000 बच्चे अप्लाई किए हैं। कितने बच्चे अप्लाई किए हैं? 1,20,00,000 ग्रुप डी के वैकेंसी में। और सीट कितना है? तो लगभग 28,000 समतुल्य सीट है। अब 28,000 के सीट में 1,20,00,000 बच्चा फॉर्म भरा। आप समझ लो कितना ज़्यादा कंपटीशन है ये। पहले जो ग्रुप डी में ना 5 नंबर के लिए मात्र रीजनिंग आता था, 20 नंबर रीजनिंग पूछता है ग्रुप डी में, ठीक है। पहले मैथ 4 या 5 आते थे, अब 10 या 12 मैथ प्लस 15 भी मैथ पूछ लेता है ग्रुप डी में। यानी अब कंपटीशन ग्रुप डी में भी बहुत हाई हो गया है। यानी कोई भी जगह नहीं बचा बढ़िया कि आप जाके आराम से नौकरी ले लेंगे। अगर वो नौकरी आपको आराम से लेना तो ये 12th को बढ़िया से कंप्लीट करना पड़ेगा। बोलो सही है कि नहीं है? और वो 12th, अगर ये 12th आप सही से करना चाहते हो तो आपको अच्छा मेहनत करना पड़ेगा। बोलो सही है कि नहीं है? और आपको हम सितंबर तक सारे कोर्स खत्म कर दे तो कैसा रहेगा? आपको अच्छा रहेगा। अगर मंगलवार की छुट्टी लेते हो तो जनवरी तक कोर्स खत्म होगा। और अगर मंगलवार छुट्टी नहीं लेते तो आपका कोर्स सितंबर तक खत्म हो जाएगा। और जब सितंबर तक कोर्स खत्म हो जाएगी तो इसका मतलब समझ लो क्या होगा, बार बार रिवाइज होगा, बार बार अच्छा से मंथन करेंगे, है ना, हर चीज को बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। अगर आप अच्छा से निर्भय हो कि अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं, गार्जियन का पैसा जो आप पे लग रहा है उसे अच्छा से उठाना चाहते हैं, तो आपको ईमानदारी से सब क्लास करना चाहिए, हर एक क्लास को अटेंड करना चाहिए। और हम ये गारंटी लेते हैं बेटा कि अगर आप रोज पढ़ने आओगे ना मेरे पास, सिर्फ रोज पढ़ने आओगे तो आपका अच्छा डिवीजन आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर आपका राइटिंग थोड़ा बहुत सही है, अगर रोज पढ़ने आते हो, थोड़ा बहुत भी टास्क आपसे पूरा होता है, जितना भी आपसे टास्क पूरा होता है, हमको तो यही आपको याद करवा देते। आज की क्लास में आपने प्रूफ भी देखा होगा, हम आपको यही याद करवा देते हैं, तो फिर आपको घर में याद करने ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हल्की फुल्की रिवाइज करना पड़ेगी। अगर हल्की आप जाके फ्रेश कॉपी भी घर में जाकर बना लेते हो तो वो भी आपके लिए रिवाइज हो जाएगा। इसलिए हम बार बार आपको फ्रेश कॉपी के लिए बोलते हैं। तो आप फ्रेश कॉपी बनाओ, अच्छा से रिवाइज करो, आपकी कोर्स बहुत कम समय में खत्म हो जाएगी। और फिर रिवाइज दोबारा 3 बार 5 बार करेंगे, क्वेश्चन बैंक भी पढ़ेंगे, 10-10 सेट कंप्लीट करेंगे हर एक क्वेश्चन का, तो फिर आपका और कहाँ दिक्कत रह जाता है? मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपके 20 में। बेटा फिर टॉपिक क्यों बात करें बेटा, शांत होइए ना। अगर आपको 20 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो 20 में 20 बनाने की आपकी योग्यता होगी, बनाना आपको उसमें 10 ही होगा। लॉन्ग क्वेश्चन आपके 6 आते हैं, 6 में 6 बनाने की योग्यता होगी, बनाना उसमें 3 ही होगा। आप ये सोचोगे कौन सा बनाए कौन सा छोड़े, सब तो बनाना ही वाला है। ऐसा फीलिंग आना चाहिए, ये नहीं कि आप बैठ के वहां रोए बोले कोई बना ही नहीं सकते, बड़ा लफड़ा है, ठीक है। हम वो काम नहीं करना चाहते, आपके साथ ये करना चाहते हैं कि आपको चॉइस करना पड़ेगा कौन सा बनाना, सब जान रहे हैं हम। इसके लिए आपको रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी मेहनत करेंगे। अभी भी जो सो रहे हैं ना, तो पता नहीं उसकी नींद कब खुलेगी, एग्जाम के समय आसपास खुलेगी, उनको हम कह नहीं सकते। लेकिन जो भी मेरे पास प्रेजेंट, मैं उनके लिए मेहनत करना चाहता हूं, उनको मेहनत कराना चाहता हूं। तो आप अपने ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, और बहुत जल्दी आपका डबल सिटिंग पढ़ाई चालू हो जाएगा, अच्छी मेहनत हो जाएगी। सितंबर तक कोर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले फिजिक्स खत्म करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री खत्म करेंगे, फिर हिंदी और अंग्रेजी भी उसके बाद खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद सबसे अंत में मैथ और बायोलॉजी भी आपका समाप्त हो जाएगा। तो हम सितंबर यानी कि लास्ट सितंबर तक हम सारे कोर्स खत्म करने का पूरा 100% कोशिश करेंगे। और हमने पिछले क्लासों में अभी तक कर भी दिखाया है, कर भी लिया है, और बच्चे आराम से पढ़ाई कर भी रहे। तो आपको भी ये कोर्स जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरी सारी बातें मानने के बाद खत्म होगा। अगर मेरी बात में एक भी चीज अप डाउन करते हो तो फिर आपका कोर्स समय समय पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिलहाल हम इस चीज को जो आपके सामने प्रेजेंट किया ना, इसको बिना देखे एक बार में, देखो हमारी पूरी की पूरी थ्योरम दिमाग में है, आपको एक बार में सुना देते सारे बात को, आप ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। जैसे सत्यनारायण भगवान कथा सुनते हैं ना, वैसे मेरी बात को आप सुन लीजिए। यानी कि आप जैसे जाते हैं जो आपका ये मुस्लिम भाइयों का जो होता है कौन सा जलसा, तो अब कल ही का था, तो आप कितना ध्यान सुनते हो। हिंदू वाले जाते हैं अपने कीर्तन सुने, कितना ध्यान सुनते हैं। तो
सभी धर्म के बच्चे हैं तो बेटा ध्यान से ऐसा सुनना है कि जैसे एक धर्म की कोई बातें बताई जा रही है, अच्छी कोई बातें, उसको ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुन लेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान सुने। तो हमने पहला जो नियम स्टार्ट किया था, क्या किया था कि कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स जो है उसकी परिवर्तन जो है वो क्या करता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत वाहक बल। अर्थात विद्युत वाहक बल तब तक उत्पन्न होता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। बोलो 1 नंबर नियम था कि नहीं था? अब अगला नियम क्या था? किसी कुंडली का संबंध चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, उसकी परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है ना। किसी कुंडली का संबंध चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? कुंडली के परिवर्तन के विद्युत वाहक बल के परिवर्तन के दर के क्या होती है? समानुपाती होती है, ठीक है ना। या फिर ये कहें किसी कुंडली का विद्युत वाहक बल, क्या बोलेंगे? किसी कुंडली का विद्युत वाहक बल संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के क्या होती है? समानुपाती होती है। हमने विद्युत वाहक बल को क्या माना? ई। क्या माना है? ई। और फिर हमने उससे पहले माना की लिखाया था कि φ1 बराबर t1 समय में संबंध चुंबकीय फ्लक्स, फिर φ2 बराबर लिखा है t2 समय में संबंध चुंबकीय फ्लक्स, फिर आपको बताया कि t2 माइनस t1 समय में φ2 माइनस φ1 चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फिर आपको बताया कि अब इसका जो सूत्र 2 नंबर पढ़े थे, जो नियम पढ़े थे फैराडे का, उस नियम पे तो E बराबर क्या हो जाएगा, ई समानुपाती क्या हो जाएगा? φ2 माइनस φ1 बटे t2 माइनस t1। अब समानुपाती को हटा के बराबर करना क्या करेंगे? E बराबर के इंटू φ2 माइनस φ1 बटा t2 माइनस t1। बोलो यहां से कंप्लीट। अब के बराबर क्या मान लेंगे? 1। तो क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा φ2 माइनस φ1 बटा t2 माइनस t1। बोलो हो जाएगा। अब हम क्या बोले कि यदि समय कम हो, क्या हो? समय कम हो तो हम क्या मान लेंगे? dt। और अगर यदि समय कम होगा तो चुंबकीय फ्लक्स भी कम होगा तो क्या हो जाएगा? वो d फाई। तो E बराबर क्या हो जाएगा? d फाई बटा dt। यहां पर एक व्यंजक आपको प्राप्त हो गया। फिर हमने बोला कुंडली में अगर फेरों की संख्या n हो, कैपिटल N हो, तब क्या निकलेगा? E बराबर हो जाएगा फिर आपका n d फाई बटा dt। यहां तक कंप्लीट। और दो को मान निकालना, एक धारा का मान निकालना है, एक आवेश का मान निकालना। आप याद करो ओम का नियम में जो आपने बोला था, अभी थोड़ा किसी बच्चे ने बोला था, किसी बेटे ने बोला था, V बराबर क्या होता है? आई आर। तो आई का मान क्या हो जाएगा? V बटा R। तो अब V के बदले हम क्या लगा देना? E। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? E बटा R। ऊपर E का मान बैठाएंगे और आपका मान यहां पर निकल जाएगा। बोलो सही है। अब हमको क्या निकालना? आवेश। क्या निकालना? आवेश। तो किसी जो तार है उसमें धारा प्रवाहित करें, जितना समय तक धारा प्रवाहित करेंगे उतना आवेश उत्पन्न होगा। यानी d5 बराबर का I इंटू dt। और फिर I का मान ऊपर से नीचे लिख देना है, फिर आपका यहां व्यंजक प्राप्त हो जाएगा d5 का। बोलो सही है कि नहीं है? यहीं तक तो पहुंचे थे जो हमने मुख से आपको सुना दिया। कोई बड़ा व्यंजक नहीं है। वही बात फिर से दोहराएंगे कि मन के जीते तो जीत है, मन के हारे तो हार। अगर आपने मन में सोच लिया ये भारी है, तब तो वो आप कोस भारी नहीं कर पाएंगे। आप ये मन में सोचो कि वो हल्का है, आपके लिए बहुत आसान है, तो आप कर लेंगे। इसके लिए आपको शुरू से ध्यान मग्न होकर सुनना चाहिए, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देंगे, यहीं तक रहने दें। फिर अगले क्लास में हम लोग फिर चर्चा करेंगे अगले पॉइंट पे, ठीक है। तो बंद कीजिए बेटा।